प्रिय छात्रों, आज क्लास 10th में समजातीय श्रेणी को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2011 से लेकर के और 20 तक ये लगातार पूछा गया है। होता है क्या, इस बात को आप देखिए, समजातीय या इसी को कहा गया है सजातीय श्रेणी पर भी टिप्पणी डालने के लिए कहा गया है। होता है क्या, इस बात को देखिए, यदि कोई कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक में कार्बनिक यौगिकों का वह समूह इसका सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह एक जैसे होता है। यानी क्या, कार्बनिक यौगिक का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसे होता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। समजातीय श्रेणी क्या है? तो कार्बनिक यौगिक का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं तथा उसके सदस्यों को समजात गण कहते हैं। क्या कहते हैं? समजात गण के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल आपको मिला पहला, मेथेनॉल। यदि OH लगा होता है तो एल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। एक कार्बन है इसलिए इसका नाम हुआ मेथ। Ne को हटाने के बाद क्या किया गया है? OL लगा दिया गया। जैसे एक कार्बन हुआ तो क्या मेथ एन किया गया, और E को हटाने के बाद क्या लगाया? एल्कोहल के लिए OL लगा दिया जाता है, मेथेनॉल हो जाता है। ऐसे ही ये दो कार्बन है, एथ हुआ, एन हुआ, E को हटाने के बाद ऑल कर दिया गया, एथेनॉल हो गया। मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल ये हुआ। इस प्रकार से आप समझ। अब आप देखिए आगे लिखा गया है कि समजातीय श्रेणी के सदस्यों के निम्नलिखित लक्षण भी इस प्रकार से हैं। पहला कह रहा है कि सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। समजातीय दिया गया है तो उसमें हम क्या करेंगे? एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित करेंगे। दूसरा, सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। क्रियात्मक समूह क्या होगा? एक ही जैसे होता है। सभी सदस्यों का जो क्रियात्मक समूह होता है एक जैसे होता है। थर्ड, आप देखिए, प्रत्येक क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। यानी आप बताएंगे कि प्रत्येक क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। अगला, प्रत्येक क्रमागत सदस्यों के अणुभार में 14 यूनिट का अंतर होता है। अगला, किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों के सामान्य गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। ये किसको बताता है? तो आप बताएंगे समजातीय श्रेणी को रिप्रेजेंट करता है। देखिए हेडिंग आपको मिल रही है एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दे करके समझाना। इसी को हम बोलते हैं संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर होता है। चाहे क्वेश्चन ये आ जाए या फिर नहीं आ जाए, क्वेश्चन सब लगभग एक ही है। ठीक है, इसमें कह रहा हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2019 यानी 12 से लेकर के और कहाँ तक? 20 तक पूछा गया है। पहली हेडिंग हमको मिल रही है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वह हाइड्रोकार्बन जिनकी अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं में से प्रत्येक की संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट होती हैं। यदि कार्बन परमाणु की जो संयोजकताएं होती हैं एकल बंध द्वारा बनी होती हैं तो उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हमने आपसे कहा कि हाइड्रोकार्बन दो शब्दों से मिलकर बना है, हाइड्रो प्लस कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इनकी जो संयोजकताएं होती हैं ये किसमें होती हैं? इनकी जो चारों संयोजकताएं होती हैं कार्बन परमाणु की, एकल बंध द्वारा बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं? एकल बंध द्वारा बनी होती है। जैसे मीथेन हुआ, एथेन होगा, इसमें एक बॉन्ड बना होता है, एक एक। देखिए यहाँ है, यहाँ हुआ, इस प्रकार से मीथेन हुआ, एथेन हुआ, प्रोपेन हुआ। आगे इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और इसका क्या सामान्य फार्मूला क्या होगा? तो CnH2n+2 होता है। इस श्रेणी के यौगिकों को एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं, और इसे पैराफिन भी कहते हैं। एल्केन कहते हैं। इस श्रेणी का जो नाम होता है एल्केन कहा गया है। पैराफिन भी कहते हैं। कम से कम एक क्रियाशील भी होते हैं। क्या होते हैं? ये कम क्रियाशील वाले होते हैं, परंतु प्रतिस्थापित
यौगिक बनाते हैं। यानी क्या है, ये एल्केन होते हैं। एल्केन का नाम पैराफिन कहा गया है। ये कम क्रियाशील होते हैं परंतु प्रतिस्थापित यौगिक बनाते हैं। ऐसे ही अगला है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जस्ट इसका क्या हो जाएगा, ऐसे ही हाइड्रोकार्बन, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं के आपस में एक एक संयोजकता बंध बनाने के बाद कार्बन परमाणु की शेष संयोजकता को पूर्णतः संतुष्ट करने हेतु हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध नहीं होते और अणु में उपस्थित दो कार्बन परमाणुओं को आपस में द्विबंध या त्रिबंध, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन परमाणु में कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध हो या कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड बना हो तो उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का तात्पर्य हुआ जिसमें यानी कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध, कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड बना हो, उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसे ही बताया गया संतृप्त के लिए कि जब कार्बन परमाणुओं के बीच यानी कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट होती हैं उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये आपका H दिया गया है, AH दिया गया, ये H। यदि आपको सिंगल बंध मिलता है तो रिप्रेजेंट करता है कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो रहा है, और जिसमें कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड बना हो, उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। जैसे इसका नाम होता है क्या, ओलिफिन होता है या एल्कीन होता है। यानी कहेंगे इनमें दो कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध हो, इसे हम एथिलीन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्कीन का सामान्य फार्मूला क्या होगा, तो CnH2n होता है। एक नंबर में पूछ सकता है। ऐसे एसिटिलीन का ये होगा फार्मूला C2H2 होता है। अब एसिटिलीन का नाम हुआ एल्काइन, यानी इनमें दो कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड बना होता है, इसे हम एसिटिलीन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n प्लस CnH2n-2 होता है। प्लस होगा तो एल्कीन हो जाएगा, और जिसमें CnH2n होगा एल्कीन होगा, और ये थर्ड आपका दिया गया है एसिटिलीन या एल्काइन होता है, CnH2n-2 होता है। इस प्रकार से सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो गया, काफ़ी बार रिपीट। आइए कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिनका नाम कोड करना, IUPAC नाम लिखना है। पहला आपको मिल रहा है, इसका नाम क्या होगा, एस्टिक एसिड होता है, फार्मूला CH3COOH होता है। इसका क्या नाम होगा, फॉर्मल्डिहाइड होता है, SHO होता है। इस प्रकार से नाम दिए गए हैं। फॉर्मिक एसिड है, मेथिल अल्कोहल है। अब IPAC नाम करना है, 2013 से लेकर के 20 तक का है, बीच में गैप भी है। अब एस्टिक एसिड का हमें IPAC नाम करना है। कार्बन कितनी टाइम हुआ, 2 बार कार्बन हुआ। 2 कार्बन के लिए होता है H और सिंगल बॉन्ड के लिए होता है N, और क्या किया गया, E को हटा करके ओइक एसिड कर दिया गया, यानी नाम हुआ एथेनोइक एसिड। जहाँ OH होता है यानी OOH होता है, COOH होता है, इसका नाम होता है क्या, ओइक एसिड होता है। यानी क्या होगा, एथेनोइक एसिड हो गया, पहला आपका ये हुआ। दूसरा है CHO लगा हुआ है, तो इसमें क्या लगता है, CHO के लिए Al का प्रयोग करते हैं। एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड के लिए क्या करेंगे, Al का प्रयोग करते हैं। यानी एक बार कार्बन इसलिए हो गया क्या, मेथिनल हो गया। नाम क्या हुआ, इसका नाम मेथिनल हो गया। ऐसे ही फॉर्मिक एसिड है, HCOOH है। अब इसमें क्या नाम इसका देंगे, कार्बन एक बार है तो इसलिए क्या हुआ, ओइक हुआ, यानी नाम ओवरऑल क्या हुआ, मेथेनोइक एसिड हो गया। एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हुआ मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N, यानी मेथेनॉल हो गया। क्या नाम हुआ इसका, मेथेनॉल हो गया। OH हो गया तो लास्ट में OL जुड़ता है। ये सब पढ़ाया गया, जानते भी हैं आप। अब विशेष इसमें यह है कि ये काफ़ी बार रिपीट है, ये इसलिए प्रयास किया गया। ये देखिए कार्बन परमाणु की संख्या 3 बार है, इसलिए क्या हुआ, प्रूफ के साथ में क्या हुआ, जिस इधर से नंबरिंग आप करेंगे 1 2 3।
और क्या हुआ, डबल बॉन्ड है इसलिए क्या हुआ, इन हो गया, प्रोप इन हो गया, क्या हुआ, प्रोप इन हो गया। 3 कार्बन परमाणु है इसलिए क्या हुआ, प्रोप हुआ, और ट्रिपल बॉन्ड दिया इसलिए क्या हुआ, आइन, प्रोपाइन हो गया। ऐसे ही देखिए 4 बार कार्बन दिया गया, यानी 4 बार कार्बन है तो क्या होगा, ब्यूट हो जाएगा। और नंबरिंग 1, 2, 3 और 4, यानी 1 और 4 नंबर पे क्या मिल रहा है, तो इन मिल रहा है। तो 1 कामा 4 का है 3, 1,3 क्या हुआ, ब्यूट। और ब्यूट के बाद 2 बार इन आ रहा है तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटाडाइइन, यानी नाम हो गया 1,3 ब्यूटाडाइइन। क्या नाम हुआ, 1 नंबर पे यहाँ है, 3 नंबर पे यहाँ है, 1,3 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 2 बार इन आ रहा है इसलिए क्या हुआ, डाइइन हो गया। ठीक है, ब्यूटाडाइइन। इसका नाम आप 8वें नंबर का देखेंगे तो ये आपका होगा 4 कार्बन के लिए हुआ ब्यूट, और दूसरे नंबर पे है क्या, डबल बॉन्ड है इसलिए क्या हुआ, इन हुआ। सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं एन, डबल बॉन्ड आएगा तो इसे हम क्या करेंगे, इन करेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो इसके लिए क्या करेंगे, YNE का प्रयोग करेंगे। तो ठीक इस प्रकार से ये ब्यूटाइन होता है। इसका नाम 4 बार कार्बन है तो ये ब्यूट हुआ, 2 नंबर पे इन है इसलिए क्या हुआ, ब्यूट 2 इन लिखते हैं, या ब्यूटाइन, ब्यूट 2 इन हो गया। आज के लिए इतना ही, शेष अगले वीडियो में